बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 का केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। सिर्फ एक दिन बाकी बचा है आपके पास और अभी भी स्टूडेंट्स परेशान हैं, पूछ रहे हैं सर क्या चीज़ें तैयार करें और क्या चीज़ें तैयार ना करें। ऐसा कुछ बताएं जिसको तैयार करें और वो पेपर में आ जाए और हमारा पेपर पास हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ पास नहीं करवाना, बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाने हैं। ये हुई ना बात। तो आज की इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं ना तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ें तैयार करनी है और क्या चीज़ें तैयार नहीं करनी, कौन सी चीज़ें तैयार करें तो हमारे मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको 1 डे प्लान देने जा रहे हैं। सिर्फ एक दिन में आप तैयारी करके ना केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, 50+ मार्क्स ले सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो 50 से 70 मार्क्स तक पहुंचना चाहते हैं, 50 को कन्वर्ट करना चाहते हैं 70+ मार्क्स में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी आपको एंड में बताएंगे। पहले आपको बताएंगे कि वो स्टूडेंट जो 50+ मार्क्स लेना चाहते हैं, मतलब पास होना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं, उनकी तैयारी नहीं है, उनको पहले बताएंगे। लास्ट में फिर बताएंगे कि 50 मार्क्स को आपने किस तरह से कन्वर्ट करना है 70 में। तो ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 12 से 15 मिनट आपके बहुत कीमती हैं। आज की ये वीडियो आप ज़रूर देखें और इसी के मुताबिक तैयारी करें। गारंटी हम आपको देते हैं कि आपके 50+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्मार्ट स्टडी क्या है? अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा कि यार हमारा फलाना दोस्त ना हमारे साथ ही घूमता फिरता था, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया करता था, पता नहीं इसके अच्छे मार्क्स कैसे आ गए, इसका इतना अच्छा रिजल्ट, पता नहीं कब पढ़ाई करता था यार, समझ से बाहर है, बोर्ड वाले इस पर कोई खास रहम करते हैं, हमारे साथ उनको दुश्मनी है। ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट्स। ये जो इनके रिजल्ट अच्छा आता है, जो पूरा साल नहीं पढ़ते, ये लास्ट डेज में स्मार्ट स्टडी करते हैं, ये चालाकी से पढ़ते हैं इन लास्ट के दिनों में। और आप शोधे लोग हैं, भोले लोग हैं, आप चालाकी नहीं करते, मारे जा रहे हैं, रट्टा मारे जा रहे हैं, सारी चीज़ों को सारा रट्टा मार के बैठ जाते हैं, पेपर में जाते हैं, सारा ही भूल जाते हैं, कुछ समझ नहीं आती कहाँ से लिखना स्टार्ट करें। तो आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? इन लास्ट डेज में ऐसी गलती ना करें। सिर्फ एक दिन आपके पास बाकी बचा है, तो आपने किस तरह से एक दिन में पढ़ाई करनी है ये आपको बताने जा रहे हैं। स्मार्ट स्टडी करनी है, चालाकी करनी है। तो उस चालाकी का जो सबसे पहला पॉइंट है ना, रिमेंबर, याद रखिएगा, वो है क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। ज्यादा ना करो, थोड़ा करो, अच्छा करो, पक्का करो कि उसमें से भी तो पेपर आएगा ना। तो जो उसमें से पेपर आएगा वो आपको आता हो 100%। अपनी क्वालिटी बेहतर कीजिए। मैं मिसाल देता हूं, केमिस्ट्री के कितने चैप्टर्स हैं जी? 16 चैप्टर्स हैं ना। तो आपको किसने कहा है कि आप 16 के 16 चैप्टर्स अच्छे तरीके से तैयार करो? नहीं होंगे, इसलिए आपको टेंशन है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि और वो भी रहता है, वो भी रहता है, वो भी रहता है, यूं कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, फलाने केस में ये बताया गया था। नहीं भाई, 16 चैप्टर्स आप तैयार ना करें, यहां चालाकी करें, दिमाग का इस्तेमाल करें। दिमाग आपको कंट्रोल करी बैठा है, आप दिमाग को कंट्रोल करें इस टाइम, क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम रह गया है। तो आप 16 चैप्टर्स में से ना सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर तैयार कर ले, सिर्फ 6 चैप्टर। देखिए कितनी परेशानी आपकी खत्म होने जा रही है। और 16 चैप्टर्स में से सिर्फ 6 चैप्टर अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना सिर्फ एक दिन में, 50+ मार्क्स आप आराम से ले सकते हैं। अभी बताएंगे कि किस तरह के आपके 50+ मार्क्स आ सकते हैं 6 चैप्टर को करने से। अब सवाल यह है कि भाई ये 6 चैप्टर कौन से करें? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन 6 चैप्टर्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, फिर इनके टोटल मार्क्स देखेंगे कि कितने बनते हैं। थोड़ा करो, पक्का करो, अच्छा करो, चीते वाला स्टाइल रखो, इस टाइम चीते बन जाओ। चीता हर टाइम शिकार नहीं करता, लेकिन जब करता है तो अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, अपना 100% वहां पे देता है। तो इस थोड़े से टाइम में आप अपनी पूरी एनर्जी लगा दें इन 6 चैप्टर्स पे। एक दिन की बात है, एक दिन में आप माशाल्लाह 50+ मार्क्स आराम से ले पाएंगे। ठीक है जी। तो आपको 6 चैप्टर बताते हैं, पहले प्लान को समझें, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आपको बताते जाएंगे। 12 से 15 मिनट की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। ठीक है ना, तो इसको ज़रूर देखिएगा एंड तक। अब मैं 6 चैप्टर्स बताता हूँ जी। देखें 6 चैप्टर जो आपने करने हैं ना। अच्छा, यहाँ पे मैं पेयरिंग नहीं बताने जा रहा, सारी पेयर वाइज 6 चैप्टर बताऊँगा, लेकिन सारी पेयरिंग नहीं बताऊँगा क्योंकि इसके लिए अलग वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आप वीडियोज़ में सर्च करेंगे पेयरिंग स्कीम 2024 केमिस्ट्री क्लास 12 बाय उस्मान शानी लिख दें तो आपको केमिस्ट्री की न्यू पेयरिंग मिल जाएगी। वहाँ पे आपको सारी चीज़ बताएगी, वहाँ पे भी देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ 6 चैप्टर्स का प्लान आपको दे रहे हैं कि एक दिन में आपने इन 6 चैप्टर्स को कैसे तैयार करना है, किस टाइम में कौन से चैप्टर करना है, ये भी बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चैप्टर है जी आपके पास सबसे पहले 1, चैप्टर नंबर 1 आपने लाजमी तैयार करना है।
अब चैप्टर नंबर 1 में से भी कितने नंबर का पेपर आएगा? देखें, एक एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें से। पेरी में आपको पूरी तरतीब बताई गई है, वही यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ से आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स। ये जी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 2 to the 4 हो जाएगा ना, 4 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से। अब चैप्टर नंबर 1 में से जाहिर सी बात है एक लॉन्ग आएगा, ए या बी पार्ट, ठीक है। तो ए पार्ट यानी कि 4 नंबर का ये होगा। तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8, 8 और 1 9। तो यहाँ से आप चैप्टर नंबर 1 से अपने 9 मार्क्स आराम से कंफर्म कर सकते हैं। क्लियर? जरा पहले तरतीब देख लो ना, फिर आपको सारी चीजें बताते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 करेंगे आप। चैप्टर नंबर 2 में से एक एमसीक्यू, इसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, तो 4 मार्क्स यहां से आ जाएंगे। बी पार्ट भी आपके पास 4 नंबर का होगा। तो 4 4 8 8 + 1 9, ये भी 9 नंबर का चैप्टर नंबर 2 हो गया। यानी कि चैप्टर नंबर 2 को अगर आप इस तरतीब से तैयार करते हैं कि सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट कर ले। एमसीक्यूज कहां से करने हैं बताता हूं, क्योंकि एमसीक्यूज की तो प्रैक्टिस है नहीं आपकी, पूरा साल तो आपने पढ़ाई नहीं की ना, प्रैक्टिस नहीं की, देखे नहीं एमसीक्यूज। वो बताता हूं कि कहां से आप एक एक नंबर अपना कंफर्म करेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ टोटल मार्क्स देखते जाएं, ताकि आपका डर खत्म हो ना कि यार हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, आराम से आप पास हो सकते हैं। अच्छा जी, इसमें से भी 9। उसके बाद आप चैप्टर करेंगे 7, चैप्टर नंबर 7 करेंगे। एक एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से, तो यहां से भी 4, ए पार्ट भी 4 मार्क्स का, बी भी 4 का ही होगा। तो यहां से भी आपके पास कितने आ गए जी? 9 नंबर। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 10। ये मैं पेयर वाइज आपको चैप्टर बता रहा हूं, यानी कि 1 का 2 के साथ पेयर है, 7 का 10 के साथ पेयर है। उसी तरतीब से बता रहा हूं ताकि लॉन्ग में भी आपका फायदा हो। ठीक है जी। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स ये बन गए 2 to the 4, यहां से भी 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, और बी पार्ट भी आपका 4 नंबर का होगा। तो यहां से भी आपके पास कितने आ गए जी? 9 नंबर आ गए। उसके बाद आ जाए जी, आप चैप्टर करेंगे डियर स्टूडेंट्स 9 और 11 का पेयर करेंगे। तो यहां मेंशन कर देता हूं चैप्टर 9 और यहां मेंशन कर देता हूं चैप्टर 11। याद रखिएगा ये भी पेयर ही है। तो अब चैप्टर नंबर 9 में से एक एमसीक्यू, चैप्टर 11 में से भी एक एमसीक्यू। सिर्फ चैप्टर 16 से 2 एमसीक्यूज होंगे, बाकी हर चैप्टर से एक एक एमसीक्यू है। ये पेयरिंग में हम बता चुके हैं। लेकिन चैप्टर 9 में से ना सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, तो यहां से आपके पास आ गया 2 मार्क्स, और यहां से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है तो 4 नंबर। अब आ जाए जी ए 4 नंबर का, और ये भी 4 नंबर का। तो 4 + 3 7 हो गए यहां से, और यहां से हो गए 4 4 8 + 1 9। तो यहां से हो गया जी 9 नंबर। यानी कि इन चैप्टर्स को तैयार करने से आपके पास ये टोटल मार्क्स बन रहे हैं। अब जरा इनको ऐड अप कर लें। 9 + 9 18, 18 + 18 36, 7 + 9 16। तो यानी कि ये आपके पास आ गए जी 18 + 18 + 16। तो कितने हो गए जी? ये करें इसको ऐड, 2 और 1 1 1 3 2 रिमेनिंग, तो ये आ गया 5। यानी कि 52 मार्क्स आप आराम से ले सकते हैं अगर इन 6 चैप्टर्स को सिर्फ इतना तैयार कर लें। मतलब इनके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें, और जो मैंने गेस में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए हुए वो सिर्फ तैयार कर लें, आराम से आप 52 मार्क्स ले सकते हैं। अब प्रॉब्लम आ रही है कि भाई एमसीक्यू कहां से तैयार करेंगे, यही प्रॉब्लम है ना। डियर स्टूडेंट्स, स्मार्ट स्टडी क्या मतलब है? ये जो बच्चे चालाकी करते हैं ना, पता है ये क्या करते हैं? ये किसी से पूछते भी नहीं है। ये डिफरेंट बोर्ड्स के 10-12 पेपर्स इकट्ठे करते हैं, पास्ट पेपर्स इकट्ठे करते हैं, उनको सामने रखते हैं, गौर करते हैं, देखते हैं, फिर उन 10 पेपर्स के जो एमसीक्यूज कॉमन है उनको हर हाल में रट्टा लगाते हैं, और उन पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज को एक दफा सॉल्व करते हैं। सिर्फ ऑप्शन नहीं याद करते। आप लोग ऑप्शन याद करने बैठ जाते हो, भाई थोड़ी बहुत तो स्टेटमेंट इधर उधर हो सकती है ना। तो आप 10-12 साल के डिफरेंट बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज आराम से सुकून से सॉल्व करें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके 10-12 एमसीक्यूज ठीक ना हो, आराम से हो जाएंगे। तो इन एमसीक्यूज को आपने एक दिन में कैसे तैयार करना है कि 10-12 डिफरेंट बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज सॉल्व करें। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज सॉल्व कराए हुए हैं, अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे, वो देख लें एक नज़र, तो आपके एमसीक्यूज यहां से हो जाएंगे। फिर ये स्मार्ट स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, यहां पे भी ये चालाकी करते हैं। मैंने तो आपको आसान फार्मूला बता दिया है ना, इस तरह से आप तैयार करें इतने मार्क्स आप ले सकते हैं। यहां पे भी वो चालाकी करते हैं। क्या करते हैं कि उन डिफरेंट बोर्ड्स के जो पास्ट पेपर्स हैं ना, उनके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो बार बार आ चुके हैं, या जो जिन पेपर्स के वो कॉमन क्वेश्चन है,
यानी कि अगर लाहौर बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, वही पार्ट भावलपुर बोर्ड में भी आया हुआ है या मुल्तान में आया हुआ है, तो वो जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ना, वो उनको साइड पे कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, पहले उनको तैयार करते हैं, रट्टा लगाते हैं फुल, यहां वो चलाकी करते हैं। और पक्की बात है कि जो 10-12 साल के पेपर्स होंगे ना, उन्हीं में से ही पेपर आएगा। आप कोई भी पेपर उठा के देख ले, 80% पेपर्स पास पेपर्स में से मैच कर रहा होता है। फर्क ये होता है कि आप सिर्फ एक बोर्ड के पेपर देख के जाते हैं, दूसरे बोर्ड्स के पेपर नहीं देखते, जिसकी वजह से मार्क खा जाते हैं। ये जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ये डिफरेंट बोर्ड्स के 10-12 पेपर्स इकट्ठे करके बैठे होते हैं, जिसमें 2-3 बोर्ड फेडरल बोर्ड के भी पेपर्स होते हैं, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि यार ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चालाकी आपने अभी करनी है, आधे घंटे में बैठ के 10-12 पेपर निकालें और उनका थोड़ा सा आइडिया लें कि कौन से वो क्वेश्चन है जो बार बार आ चुके हैं या कॉमन है। ठीक है जी, तो वो आपके लॉन्ग हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, प्लस इस तरह से आपने एमसीक्यूज तैयार कर लेने। और ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई हुई, जो गैस की वीडियो है ना, उसमें आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी बताए हुए हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी बताए हुए हैं। तो आप उस गैस की वीडियो में जाएं, सर्च कर लें गैस पेपर क्लास 12th केमिस्ट्री बाय उस्मान शानी, तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इन चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट मैंने शॉर्ट और लॉन्ग बताए हुए हैं, वो सिर्फ तैयार कर लें, आराम से आप 52 मार्क्स ले सकते हैं। अब भाई इसको कितनी देर आपने तैयार कर रहे हैं। फिर अगली बात बताता हूं कि 52 मार्क्स को आपने 73 या 75 मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करना है, ये भी बताते हैं। तो ये हर एक स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो पहले यहां पे देखें कि 6 चैप्टर्स एक दिन में तैयार कैसे करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल फार्मूला है। आपके पास आज की रात भी है और कल का पूरा दिन भी है। आपने सारी सी बातें रिवाइज भी करनी है, चीजें और तैयार भी करनी है। तो आप एक काम करें, आज की रात ना, जो शाम से रात तक का आपके पास टाइम है ना, उसमें सिर्फ ये 3 चैप्टर्स आप अच्छे तरीके से तैयार करें, बाकी भूल जाएं। इन 3 चैप्टर्स में से सबसे पहले इनके शॉर्ट क्वेश्चन, इसके फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन, फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने गैस में बताए हुए हैं, वो तैयार करें। फिर इन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें। जब आप तैयार कर लेंगे ना, आज की रात में 4-5 घंटे की गेम है यार, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। 5 ज़्यादा 6 घंटे लग जाएंगे बस। 6 घंटे में इनको फुल रट्टा मारें, टिका के रट्टा लगाएं, सही है। कमरे में बंद हो जाएं, कहीं इधर उधर ना जाएं, आप मोबाइल बिल्कुल छोड़ दें। सिर्फ इन 3 चैप्टर्स को बैठ के 6 घंटे 5 घंटे जितनी देर आपको लगती है, 7 घंटे लगते हैं 7 घंटे लगाएं। आज की रात में ये 3 चैप्टर्स तैयार करें अच्छे तरीके से। उसके बाद ना आपने वो जो 10-12 डिफरेंट बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स उठाए होंगे, उनके आपने बैठ के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। सिर्फ देखने नहीं है, रट्टा नहीं लगाना ऑप्शंस को, स्टेटमेंट को समझ के फिर आपने ऑप्शन देखनी है। उनके एमसीक्यूज देखें। क्लियर? रात हो गई जी, अगले दिन सुबह यानी कि कल के दिन क्या करेंगे, सुबह उठे नमाज पढ़ें, उसके बाद इन 3 चैप्टर्स को लेके बैठ जाएं। इन 3 चैप्टर्स को 10, 9 और 11, इन 3 चैप्टर के पहले शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मार्क करवा चुके हैं, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें, फुली रट्टा लगाएं। 5-6 घंटों में ये भी आपको तैयार हो जाएंगे। प्लस वो जो डिफरेंट बोर्ड्स के पास पेपर अगर कुछ रह गए होंगे तो उनको कर लीजिएगा, नहीं तो फिर इन्हीं को एक नज़र देख लीजिएगा। इसका मतलब 12-1 बजे तक आप ये 3 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से रट्टा लगा चुके होंगे। अब दोपहर की आप नमाज पढ़ेंगे, खाना खाएंगे, जो भी आपने करना होगा, 1 घंटा 2 घंटा आपने रेस्ट करना है, वो भी करें। वैसे तो आपने रात के टाइम भी 2-3 घंटे नींद पूरी की होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको नींद आ रही है तो आप 1 कप चाय का पी ले, नींद उठ जाएगी इंशाल्लाह। नहीं तो फिर ज़्यादा आ रही है तो फिर 1 घंटा 2 घंटे सो हो जाए। ठीक है, मेरा मशवरा है कि बिल्कुल ना सोएं, ये टाइम फिर नहीं आना, मेहनत कर लें, एक दिन की तो बात है। तो फिर डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर तैयार हो गया जी, 1 बज गया, नमाज पढ़ें, खाना खाएं, थोड़ा सा रेस्ट करना है तो करें। फिर आपने 2-3 बजे उठ के फिर बैठ जाना है। फिर आपने करना क्या होगा, फिर आपने ना इन सारे चैप्टर्स को, जाहिर सी बात है, पूरी तरतीब के साथ रिवाइज करना होगा, क्योंकि अब ये मिक्सअप खाता हो चुका होगा ना, तैयारी तो पहले है नहीं। तो अब आपने दोबारा यहीं से स्टार्ट कर देना है, यानी कि इनको रिवाइज करना स्टार्ट कर देना है और रिवीजन में इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे कोई नई चीज़ तैयार नहीं करनी, कोई और चैप्टर नहीं देखने लग जाना कि ये तो मैंने देख लिया, थोड़ा सा वो भी देख लेता हूँ। ना ना ना, थोड़ा करें, पक्का करें, अच्छा करें, तभी नंबर ज़्यादा आएंगे, मार्क्स ज़्यादा आएंगे। ये बात जहन में बिठा लें। सारा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, फिर काम खराब हो जाएगा। अब आपने इनको रिवाइज करते 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 जितनी देर कर सकते हैं रिवाइज करें, तब तक करें जब तक कि ये आपको लगे ना कि भी अब तैयार हो गए हैं टॉपिक्स, तब तक करते रहे। रात बेशक 12 बजे तक भी करें। इनको अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद सपोज करते हैं आपने सारा टाइम यहीं पे लगा दिया, 12 बज गए, अब 2-3 घंटे सो जाएं, 3-4 बजे फिर उठ जाएं। 3-4 बजे उठ के ना आपने एक तो इन चैप्टर्स को थोड़ा सा देखना है दोबारा, सिर्फ देखना है।
रट्टे नहीं लगाने। अब आपने सिर्फ देखना है, देखने से चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा स्टोर होती हैं, एब्जॉर्ब करता है माइंड आपका, ठीक है ना। तो आपने सिर्फ देखते रहना आराम आराम से, ऐसे ऐसे ऐसे, जिनको रट्टा लगा चुके हैं उन्हीं चीज़ों को बार बार देखना है। क्लियर? 2-1 घंटे यहाँ पे लग जाएंगे। अब आप अगर चाहते हैं कि बस ये बहुत है, 50+ मार्क्स बहुत है, तो यहीं पे इसको रोक दें, 1 घंटे में आप अपनी तैयारी करें और सेंटर पहुँच जाए। इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा, मार्क्स भी आपके अच्छे आएंगे। अब आ जाते हैं कि अगर आप 52 से ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं, 70+ मार्क्स लेना चाहते हैं, तो फिर भी यही चैप्टर्स करें, लेकिन इसमें छोटा सा एक और काम करना पड़ेगा आपको। देखें, जब आप ये 6 चैप्टर लेके चलेंगे ना, तो आप 52+ मार्क्स लेते हैं, यानी कि 50+, 52 तक। अगर आप 50 को 70 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा एक और काम करना पड़ेगा, छोटा सा। वो ये होगा कि जैसे मैंने पेयरिंग में बताया था ना, क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो चैप्टर शामिल है ना, वो है 1, 2 और 10, यानी कि 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 में से भी 2 और 10 में से भी 2। अब इसका मतलब 1 2 10, 1 2 10, ये तो हो गए इसके शॉर्ट, लेकिन शॉर्ट होते कितने देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, 2 + 2 4, 4 + 2 6, यानी कि आप यहां से सिर्फ 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं। 12 में से 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो यहां से तो हो रहे हैं आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन, तो बाकी 2 कहां से करेंगे? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको थोड़ा सा देखें ना, 70 में आपने जाना है, तो फिर अब आप क्या करें कि वो जो आपके पास 2-1 घंटे बचे होंगे, उनमें आपने छोटी सी मेहरबानी करनी है, ठीक है। सिर्फ आपने क्या करना है कि चैप्टर इसमें और शामिल है जी 6, और इसके साथ आप कर लें 14 कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो 14, तो इसमें से आपके पास कितने हैं? 2, और इसमें से कितने हैं? 3, यानी कि चैप्टर 6 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 14 में से 3 आएंगे। अब ये आपकी मर्जी है कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 में से 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, तो इन दोनों में से आपको कौन सा चैप्टर तैयार करना है। अगर 6 वाला करते हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो आपके यहां से आराम से 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 6 + 2 8 पार्ट्स आप कर लेंगे। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर 14 के शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, क्योंकि उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 में 8 पार्ट्स आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में 7/2। अब 7 वाला चैप्टर इसमें है, तो 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो हो जाएंगे, उसके बाद बाकी, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 3 में से भी 8 पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने होंगे। तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसमें से एक कर लें, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, 8 कर लें चैप्टर, और उसके बाद कर लें 16। अब 8 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 16 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब देखें, 3 और 3 6, 6 और 2 8, यानी कि 8 पार्ट्स आपके यहां से आराम से हो जाते हैं। अब जब यहां से 8 हो जाएंगे, तो फिर नंबर ऐड कर लेते हैं, आपको बता देता हूं। तो इसका मतलब मार्क्स आपके ओवरऑल बढ़ रहे हैं। देखें ना, 3 और 3 6, 6 2 12, 12 यहां से बढ़ गए, और 2 2 4, 4 यहां से बढ़ गए, तो 12 + 4 यानी कि 16 मार्क्स तो यहां से आपके इंक्रीज हो गए। किस तरह से आपने 50 से 70+ मार्क्स लेने हैं, वही कन्वर्जन आपको करके दे रहा हूं। बातें समझ आ रही है ना? देखें, ये सारी चीजें आपके माइंड में होंगी तो तैयारी करने का मजा आएगा और तैयारी आसान लगेगी आपको। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 4, बस लास्ट में ये बात करने लगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए 9 और 11। 9 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में से आपको कितने पार्ट्स करने होते हैं? 6, तो ये तो आपके हो रहे हैं 2 + 1 3, तो बाकी 3 कहां से करें? तो अब ना मैं आपको छोटा सा मशवरा देने लगा हूं कि आप चैप्टर नंबर 3 कर लें। 3 में से सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स अगर आप चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे, तो 3 क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे, 3 + 3 6 क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे। तो 3 2 6, 6 इसमें ऐड करें, यानी कि 22 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा हैं। तो अगर आप पहले वाले प्लान तक फॉलो करते हैं, यानी कि 6 चैप्टर तक करते हैं, एक्स्ट्रा नहीं करते कोई चैप्टर तैयार शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आपके मार्क्स आएंगे जी 52। अगर आप 70+ मार्क्स लेना चाहते हैं, तो फिर आपको ये वाले चैप्टर एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करने पड़ेंगे। फिर से सुन लें, तब आपके मार्क्स कितने बनते हैं जी, देख लेते हैं। 52 में डियर स्टूडेंट्स अगर आप 22 को ऐड कर दें, तो ये आता है जी 2 2 4 5 + 2 7, यानी कि अब आप 74 मार्क्स अपने कंफर्म कर सकते हैं।
तो इसका मतलब 70 प्लस मार्क्स तो आपके अन्य ले लिए सिर्फ एक दिन की तैयारी में। ये वो सारी चीज़ आपको बताइए, तरतीब बताइए। इस तरतीब से अगर आप अभी तैयारी करते हैं ना एक दिन में, डियर स्टूडेंट्स, आराम से, फिर से कह रहा हूँ आराम से, और ज़्यादा भी आप भूल जाए ना तो 60 प्लस मार्क्स तो कहीं नहीं गए और आप पास होने की टेंशन ले ही बैठे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सर जी, जो आपने पेयर्स बताए हैं ना, इसमें कोई पेयर हमें मुश्किल लगता है। हम तो करना चाहते हैं 5 और 15 क्योंकि बहुत सारा आसान चैप्टर्स है, उनको रट्टा लगाना आसान है। भैया अगर आप 5 और 15 करना चाहते हैं कर लें, लेकिन एक नुकसान होगा। जब आप 5 और 15 के शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में जाके उनके शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे ना कि 5 में से कितने आ रहे हैं, 15 में से कितने आ रहे हैं, तो फिर वो बहुत कम है, तो ऑटोमेटिकली मार्क्स कम हो जाएंगे। और मार्क्स जब कम हो जाएंगे तो आप 50 तक पहुंच नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से 50 प्लस मार्क्स लेने के लिए आपको अलग से नए चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करने पड़ेंगे। इसका मतलब अगर 5 और 15 का पेयर सेलेक्ट करें तो शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में हमें एक्स्ट्रा चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करने पड़ेंगे, तभी हमारे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो फिर आप क्यों उस मुसीबत में पड़ते हैं कि आपको नए सिरे से एक नया चैप्टर तैयार करना पड़े। फिर से कह रहा हूं, थोड़ा करो, अच्छा करो, पक्का करो, होशियारी से करो, ताकि मार्क्स ज़्यादा आएँ। तो इसीलिए जो मैंने पेयर्स बताए ना, सिर्फ इन्हीं पे फोकस करें, एक दिन में इनको बैठ के तैयार करें, रट्टा लगाएं जिस तरतीब से मैंने आपको बताया है। सारी चीज़ें आपके सामने देखें, आराम से आपको पूरी बाकायदा एक एक स्टेप आपको क्लियर किया है, प्लान दिया है। इस प्लान के तहत अगर आप तैयारी कर लें एक दिन में, तो डियर स्टूडेंट्स आराम से आपके 50 मार्क्स भी आ सकते हैं, 50 प्लस मार्क्स भी आ सकते हैं। दोनों फार्मूले आपको बताए हैं। तो ये थी हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, हमारी दुआ आपके साथ रहेगी। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत आसान आएगा और आपका पेपर अच्छा होगा और रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। हम आपके लिए दुआ ज़रूर करते रहेंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।